देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अक्षय मराठे साहब से पूछते हैं, उनके पास आंकड़े काफी सारे हैं, वो शायद हमारी मदद कर पाए। पिछले एक महीने में वेंटिलेटर कैपेसिटी के हिसाब से क्या इजाफा हुआ है अक्षय मराठे साहब दिल्ली में? दिल्ली में हमने आज की डेट पे हमारे पास करीब 850 वेंटिलेटर है। एलएनजेपी अस्पताल, जीटीबी अस्पताल, राजीव गांधी एक अस्पताल, पिछले मतलब लॉकडाउन पीरियड में कितना इजाफा हुआ, मैं ये समझना चाह रहा हूं। पहले कितने थे और उसके बाद इस दौरान कोविड चैलेंज को देखते हुए कितना और बढ़ाए गए अक्षय जी? आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और ये गंभीरता से लीजिए इस बात को, कि देश में वेंटिलेटर, पीपीई किट और ऑक्सीजन ये खरीदने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, और उन्होंने करा भी है। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने नहीं करा, उन्होंने करा भी है। वेंटिलेटर केंद्र सरकार ने खरीदे भी है और राज्य सरकारों को देंगे भी वो। तो आप ये मत समझिए कि कोई वेंटिलेटर्स के लिए हमारे पास तो आपको केंद्र सरकार ने कितने वेंटिलेटर्स मुहैया कराए इस दौरान, ये बता दीजिए। अभी की डेट में वेंटिलेटर्स हमारे पास ज्यादा है जरूरत से। आप बात को मेरी शायद सुन नहीं रहे हैं। लेकिन उधर डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं जरूरत से ज्यादा है, उधर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वेंटिलेशन ही चैलेंज है। मैं कह रहा हूं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जरूरत से ज्यादा वेंटिलेटर हैं। अगर प्राइवेट अस्पतालों में वेंटिलेटर कहीं कम रह जाते हैं तो उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन आप डॉक्टर साहब से ही पूछिए कि क्या सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर है कि नहीं है। आप पूछिए। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास इस बारे में? बेड्स अवेलेबल हैं, लेकिन एलएनजेपी में पेशेंट्स को नकारा जा रहा है, क्योंकि उनको यह लगता है कि जो पेशेंट अगर खराब हो जाएगा तो उसको मैं कैसे वेंटिलेशन दूंगा। ये मेरी समस्या गंगाराम में आ रही है, और मैं ये चाहता भी हूं कि मेरे पास अगर 200 पेशेंट है तो मेरे 2 वेंटिलेटर खाली छोड़ूं मैं। ठीक है, सुना आपने अक्षय मराठे? आ रहा हूं सुधांशु जी, इमीडिएटली आफ्टर। अक्षय मराठे सुन लिया आपने? आपका दिनेश आपका जो ऐप है वो दिखाता है कि वहां पे वेंटिलेटर एक खाली है, लेकिन जो 200 मरीज पड़े हुए हैं हॉस्पिटल में उनके लिए भी तो वेंटिलेटर चाहिए। तो ये ऐप के अंदर आपको इम्प्रोवाइज करना चाहिए कि हर एक हॉस्पिटल को जहां पे 100 पेशेंट्स पड़े हुए हैं कम से कम 2 वेंटिलेटर फ्री छोड़िए, वहां पे 2 आईसीयू बेड फ्री छोड़िए पर वेंटिलेटर। तो ये आप अपना इसको चीज को इम्प्रोवाइज कीजिए प्लीज। ठीक सुझाव है अक्षय मराठे, इस बात को स्वीकार करता हूं। ये बहुत अच्छा सुझाव है, जरूरी सुझाव है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। हमारे ऐप में अभी इसमें और बेहतर करने की जरूरत है, और ये आने वाले 1-2 दिन में हो भी जाएगा। मैं आपको इसकी आश्वासन देके जा रहा हूं आज इस डिबेट पे। जी अक्षय, और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि एलएनजेपी में आपने कहा कि सब जगह पर हैं, दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली जगहों पर एक्सेस वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद पेशेंट्स को नकारा जा रहा है, लौटाया जा रहा है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल ये बात कह रहे हैं, ये समझते हुए कि ये पेशेंट हमारे यहाँ आने के बाद कहीं यहाँ पर इसकी डेथ ना हो जाए। नहीं, देखिए एलएनजेपी में आज भी अगर आप अपने रिपोर्टर को भेजें तो आपके आंखों के सामने आपको दिखाएगा कितने लोग भर्ती हो रहे हैं। पिछले 3 दिन के आंकड़े बता सकता हूं मैं आपको। 3 दिनों के अंदर हमारे सरकारी अस्पतालों में 1900 लोगों की भर्ती हुई है। तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन उस 1900 लोगों की भर्ती भी तो हुई है। ठीक है अलका जी, ये पॉइंट लूंगा मैं आपका, ले रहा हूं आपका पॉइंट। सुधांशु जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाऊंगा। और एक बार अगर मैंने ठीक सुना है सर, गंगाराम अस्पताल में वेंटिलेटर्स कितने अभी हैं? डॉक्टर श्याम अग्रवाल, अभी कितने फंक्शनल वेंटिलेटर्स हैं गंगाराम में? गंगाराम हॉस्पिटल में लगभग 50 वेंटिलेटर फंक्शनल हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि कल तक 60 वेंटिलेटर को फंक्शनल कर दें। ठीक है सुधांशु जी ओवर टू यू। अब दिनेश जी 2-3 बस सूक्ष्म रूप में कहते हैं, इनकी ऐप ले लीजिए। उस ऐप में किसी भी अस्पताल को संपर्क करने की कोई व्यवस्था करी गई है क्या? कोई भी अगर जिम्मेदार सरकार होती वो क्या करती? ये मेरा नोडल ऑफिस है, चाहे प्राइवेट का होगा चाहे सरकार का होगा, वेंटिलेटर जहां भी होगा, हम जो है क्योंकि हमारे पास सेंट्रलाइज व्यवस्था है, पेशेंट इधर उधर डायरेक्टली नहीं भागेगा, हमारे पास संपर्क करें, हम अपने आप भिजवा देंगे। लेकिन एक अच्छा मराठे, नोट डाउन कर लीजिए, अभी उनको सुन रहा हूं मैं सिर्फ, मैं भी आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ मैं आ रहा हूं अक्षय मराठे, आऊंगा, अलका जी की भी बात सुनेंगे। हाँ सिर्फ लफाजी के अलावा मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरी धर्मपत्नी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, हम लोग सब हैं इस समय लॉकडाउन में। मैं सिर मार दिया, मुझे एम्बुलेंस नहीं मिली, सिर मार रहा हूं कि बाकियों का भी जो है जिनके सिम्टम्स हो रहे हैं उनको जो है किस तरह मैं उसका टेस्ट करवा लूं कोरोना का। मैं 5 दिन बाद टेस्ट हुआ है, 5 दिन लग गए, टेस्ट होने का कोई तरीका नहीं है। किसको सिर मारूं मैं?
एक व्यक्ति जो पहली बार, चलो मैं तो रिसोर्स, हमने मनीष तिवारी का ट्वीट पढ़ा था और अब आप सुधांशु मित्तल तो यहाँ हमारे साथ लाइव इस समय प्रोग्राम में ये बात कह रहे हैं, और अगर ये इन लोगों का हाल है तो बाकियों का हाल क्या होगा? मराठे साहब क्या कह रहे थे आप बीच में? आप बताइए अपनी पूरी बात, क्या कह रहे थे आप? पहली बात तो सुधांशु जी ने हमारे ऐप पे जो टीका की है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 15 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, क्या कहीं भी पारदर्शिता से आप ऐसे किसी ऐप पे प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में कितने बेड अवेलेबल है जनता को आप बताते हैं क्या? हमने तो एक पहल की है, हमने कोशिश की है, हम और बेहतर करेंगे इस चीज को। आपकी जो भी इसमें समस्याएं हैं हम इसको सुन के और बेहतर कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में ये ऐप बेहतर हुआ है। तो ये आप जब आप कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बेहद गलत बयान है आपका। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली ऐसा राज्य है जहां पे 10,000 केंद्र सरकार के अस्पतालों के बेड्स है और 10,000 दिल्ली सरकार के अस्पतालों के बेड्स है। तो जो 10,000 केंद्र सरकार के अस्पतालों के बेड्स हैं, उनमें से केवल 800 बेड्स को आपने कोरोना के लिए लगाया हुआ है। तो आप अपनी बताओ ना, 10,000 अगर आपके बेड है तो सिर्फ 8,000 क्यों है? आपने तो प्राइवेट सेक्टर के ले लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल के ले लिए। आप अपने बताइए आपके कितने हैं? सुधांशु जी, आप मेरी जो कह रहे केंद्र सरकार को बताइए, पहले अपने बताइए ना। सुधांशु जी, मैं मेरी बात को ठीक से सुनिए। मैं कह रहा हूं दिल्ली सरकार के पास 10,000 बेड है, जिनमें से 5,000 कोरोना के लिए है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 10,000 जो केंद्र सरकार के पास है, उनमें से केवल 800 क्यों है कोरोना के लिए? आप अपनी बेड की कैपेसिटी 10,000 क्यों नहीं है? आपके दिल्ली सरकार स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कितना स्पेशल ट्रीटमेंट होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में, वहां पे हर स्पेशलाइजेशन का वहां पे है, वहां पे सबको कन्वर्ट कर दें। आपको सोचने से पहले ना, बोलने से पहले सोच लिया करिए। किसी व्यक्ति के डॉक्टर साहब बैठे हुए यहाँ से उनसे पूछिए, जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है उनको बंद करके ये करना चाहिए क्या? आपका जिम्मा था बेड क्रिएट करके, वो आप नहीं करेंगे। आप हर एक का एक, और इस सबके बीच मुझे ये भी याद आ रहा है ये सरोज हॉस्पिटल का आपने नाम सुना होगा, रोहिणी का। उसके विषय में उन्होंने तो बाकायदा अपना रेट लिस्ट सामने लाई, 5 दिन का खर्चा उन्होंने बताया जो मेरे ख्याल से 3 लाख से भी ज्यादा है। क्या लोग ये अफोर्ड कर पाएंगे? अक्षय मराठे, इस पर भी आप ध्यान दे रहे हैं क्या? दिनेश जी, मैं आपका जवाब देता हूं, लेकिन मैंने एक सवाल भाजपा से पूछा, आप उनसे पूछ लीजिए ना। एम्स 5,000 बेड का अस्पताल है, सिर्फ 250 मरीज है आज कोरोना के वहां पर। आप क्यों नहीं देते एम्स में और लोगों को भर्ती? आरएमएल अस्पताल 3,000 बेड का। आप 10,000 क्यों नहीं देते अपने? जिस दिन आप अपने देखिए, प्राइमरी जिम्मे किसका है? प्राइमरी जिम्मेदारी आपकी है। आपने तो केंद्र सरकार जब मदद करी थी, आपने तो मदद। मेरा सवाल कुछ और था, अक्षय मराठे ने कुछ और बोलना बेहतर समझा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।